हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम हमारा मैथ्स का 10th चैप्टर, दैट इज पैरेलल लाइंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है। व्हाट आर दी पैरेलल लाइंस। ओके, तो देखिए इस टॉपिक में सबसे पहले हमें देखिए क्या क्या करना है। फर्स्ट पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, इंटरसेप्ट, सम यूजफुल रिजल्ट्स। ओके, तो चलिए ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। पहले टॉपिक आता है हमारा पैरेलल लाइंस। ओके, चलिए देखिए आपको ये टू लाइंस दिखाई दे रही है। इस लाइन का नाम है एल और इस लाइन का क्या नाम है एम। ओके, टू लाइंस एल एंड एम आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट विद व्हेन प्रोड्यूस्ड हाउएवर फार ऑन ईदर साइड। ओके, अब देखिए आप जब कोई भी टू लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं जहां पे अगर हम उनको आगे कितना भी आगे तक एक्सटेंड करें और वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करती हो, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। देखिए जैसे कि ये दो लाइंस हैं हमारी एल और एम, आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर दिए किसी भी साइड से, चाहे लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट साइड करिए, राइट साइड करिए, किसी भी साइड करिए, तो क्या होगा, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसी लाइनें जो आगे जाकर जिनको एक्सटेंड करने पर भी वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और देखिए इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एल पैरेलल एम। कैसे लिखते हैं, एल, ये देखिए डबल साइन जो दिख रहा है आपको लाइन का, ये पैरेलल का साइन है, और ये एम। ठीक है, तो कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, आप देख रहे हैं यहाँ पे टू लाइंस ही है। देखिए पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एंड सेकंड केस ये कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। हमेशा, चाहे तो आप यहाँ से मेजर करिए, यहाँ से मेजर करिए, आप कहीं से भी, चाहे तो आप इसको एक्सटेंड करके वहां से उनका डिस्टेंस मेजर करिए, मतलब उनके दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस को मेजर करना, पर फिर भी सबका डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं हम, पैरेलल लाइंस। देखिए let L and M be the two parallel lines in a plane and P be the any point on the line L, draw PQ perpendicular to M। देखिए हमने क्या किया, PQ ड्रॉ किया, that is perpendicular on M, then PQ is called the distance of the P from M। ये देखिए किसी भी साइड, मतलब किसी भी शेप में जब हम उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, उसकी हाइट होती है ना, वो उसकी क्या होती है, हाइट। देखिए लेट P डैश विद अनदर पॉइंट, अब देखिए ये P डैश एक अनदर पॉइंट है जिसपे क्या किया, ऑन L एंड P डैश Q डैश, ये देखिए P डैश Q डैश हमने क्या किया है, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन M। तो देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, PQ डैश इज द डिस्टेंस ऑफ द P डैश फ्रॉम द M। तो PQ डैश, ये देखिए PQ डैश इज द डिस्टेंस ऑफ द P डैश फ्रॉम द M। तो देखिए ये हमने क्या कर लिया, यहाँ से जब हमने दोनों का डिस्टेंस मेजर किया तो हमारे पास ये आ रहा है। अब मेजर करना हमें PQ, P डैश Q डैश, एंड यू विल फाइंड PQ इक्वल्स टू P डैश Q डैश। तो जब भी आप ये डिस्टेंस मेजर करेंगे कोई भी, तो आपके पास क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा, एक जैसी टर्म आएगी। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज सेम एवरीवेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का बेसिकली ये मतलब होता है कि जैसे टू पैरेलल लाइंस है हमारे पास, इसके ऊपर आपने एक थर्ड लाइन यहाँ पे ये डाली है। देखिए थर्ड लाइन आ रही है ये वाली, लेट सपोज इसको नाम मैं दे देती हूँ P। ठीक है, तो ये टू लाइंस हैं, इसके ऊपर एक थर्ड लाइन आ रही है, दैट इज P। तो ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्लियर, तो जब दो पैरेलल लाइंस के ऊपर कोई थर्ड लाइन आती है दैट इज ट्रांसवर्सल। ओके, a line which intersect two or more lines at distant point is called the transversal। देखिए इंटरसेक्ट कर रही है ना दोनों को, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। so when two lines in a plane are intersected by the transversal, 8 angles are formed। देखिए टू लाइंस को जब एक थर्ड लाइन ने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, ट्रांसवर्सल बन रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे 8 एंगल्स बन रहे हैं ना, 4 ये 8 एंगल्स बन रहे हैं। देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो एंगल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये जो चार एंगल्स हैं, ये देखिए ये कौन से एंगल है, इनको हम एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर मीन्स होता है जो आउटर साइड में है।
आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे देखिए, एक तो ये जो दोनों एंगल है, ये जो दोनों एंगल है वो अंदर की तरफ है ना, और जो ये दो देख रहे हैं आपको 1, 2 और 7, 8, ये क्या है, बाहर की तरफ, इसीलिए मैंने क्या क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ठीक है। ये देखिए एंगल 3, 4, 5 और ये 6, ये देख रहे हैं आप, ये जो चारों एंगल है, ये जो चारों एंगल है वो क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ है, अंदर की तरफ है ना। देखिए ओके, सो दीज आर इंटीरियर एंगल्स। दस एंगल 3, एंगल 4, देखिए एंगल 3 और एंगल 5, देखिए पहले एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, एंड एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6, तो इनको एंगल 3 और एंगल 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल 3 और एंगल 5 एंड एंगल 4 और एंगल 6, ये देखिए एंगल 4 और एंगल 6, ओके। तो ये कौन से हैं, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको याद रखना है, कोई लाइन है ये थर्ड ट्रांसवर्सल, उसके एक साइड यहाँ पे थर्ड एंगल बना है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। तो जब भी ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप देखो, एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल इस साइड है ना, तो एक यहाँ पे और ये वाला, ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्सल एंगल कहते हैं, नॉट ट्रांसवर्सल, ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। ओके चलिए, डी पार्ट क्या कहता है, एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, देखिए एंगल 1 ये वाला और एंगल 5, देखो एंगल 1 और ये एंगल 5, ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 5 ये है, और एंगल 2, एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है, और ऐसे ही एंगल 3, एंगल 7, एंगल 3, एंगल 7 और एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो ये कैसे एंगल्स है, दीज आर पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। चलिए क्लियर है, तो एंगल 1 और एंगल 5 आप देख रहे हैं कि ट्रांसवर्सल के जो एक ही तरफ बने हुए दोनों एंगल्स हैं, है ना, एक ही साइड बने हुए हैं, देख रहे हैं आप, तो ये दोनों एंगल्स कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग। तो ऐसे कितने पेयर्स मिल रहे हैं हमें, 4 पेयर्स मिल रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ऑल्टरनेट के सिर्फ 2 पेयर मिल रहे हैं। नेक्स्ट है एंगल 4, एंगल 5, देखिए एंगल 4 ये वाला और ये वाला, एंगल 4 और एंगल 5, इन दोनों एंगल्स को देखिए, ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 6, ये और ये वाला 3 और 6, तो ये क्या है, ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए सेम साइड है ना, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड और इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे एक्सटीरियर एंगल थे वैसे इंटीरियर एंगल भी है। ओके, तो हमने कितने टाइप के एंगल देखे, हमने यहाँ पे 4 टाइप के एंगल देखे, हमने एक्सटीरियर देखा है, ऑल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग और इंटीरियर एंगल्स। क्लियर, ठीक है। देखिए when a transversal cut two parallel straight lines, then corresponding angles are equal. Clear? तो यहाँ देखिए, जब भी आपके पास ऐसा कोई फिगर बनता है ट्रांसवर्सल पैरेलल के ऊपर, तो क्या होगा, इसमें ये जो ऑल्टरनेट एंगल, देखिए इसमें ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने कौन से देखे थे, ये जो 1 और ये जो 5 था ना, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको ऐसे मिलेंगे तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। Alternate interior angles are equal and interior angles on the same side of the transversal are supplementary. Supplementary का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जब दो एंगल्स को आप प्लस करते हैं तो उनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 180। ओके, तो आप देखिए ये जो इंटीरियर एंगल्स हमें बोला था, जैसे कि ये 3 है और ये जो 6 है, जब आप 3 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, है ना। देखिए सप्लीमेंट्री का मतलब क्या था कि जब आपने एंगल 3 को प्लस किया, 6 को प्लस किया 3 के साथ, तो आपका आ रहा है यहाँ पे सम 180, इसी एंगल को क्या कहते हैं हम, सप्लीमेंट्री, ठीक है। कन्वर्सली टू लाइंस आर पैरेलल इफ व्हेन दे आर कट बाय द ट्रांसवर्सल दे मेक अ पेयर ऑफ द, देखिए अब ये जो हमने पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े हैं, इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसका कन्वर्स भी इसका ट्रू होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे बोला गया था कि पहले पैरेलल लाइंस है वो क्या बनाती है, 4 टाइप्स ऑफ द एंगल्स बनाती है। अब देखिए अगर हमें प्रूफ करना हो कि कोई भी लाइंस पैरेलल है या नहीं, तो हम क्या प्रूफ करेंगे,
आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होना चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल्स वो इक्वल होना चाहिए, एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री ये भी होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब वो क्या बनाएंगे, अगर वो पैरेलल होंगी तो वो ये बनाएंगी, मतलब ये सारी जो पेयर्स हैं एंगल्स के ये वो बनाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसे पेयर्स मिलते हैं एंगल्स के, इट मींस वो जो लाइंस है कैसी हैं, पैरेलल हैं। ओके, चलिए एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 है व्हेन प्रूव दैट इफ टू लाइंस इन अ प्लेन आर ईच पैरेलल टू द थर्ड लाइन इन द सेम लाइन। देखिए यहाँ पे आपको 3 लाइंस दे रखी है ना, एल एम एन, और तीनों ही कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ऑल 3 लाइंस आर पैरेलल, राइट। देखिए अब क्या करना है हमें, प्रूव दैट, ओके, इफ टू लाइंस इन अ प्लेन आर ईच पैरेलल टू द थर्ड लाइन। मतलब देखिए 2 लाइंस बोल रहे हैं, अब इनमें से आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एल जो है वो एम के पैरेलल है, ओके, और एम जो है वो एन के पैरेलल है, नहीं एल जो है वो एम के पैरेलल है, एम जो है वो एल के पैरेलल है। आपको बताना है कि एन जो है वो पैरेलल है या नहीं है। ओके, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हमें बताना है। लेट द लाइन एल एंड एन आर पैरेलल एंड एम एन आर एन पैरेलल। देखिए अब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है। ठीक है, देखिए when we have to prove that L is parallel to M, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, L और M को पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसके हम क्या करते हैं, कुछ एंगल्स को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए एंगल 1, प्रूव दैट, देखिए वी हैव टू प्रूव दैट L is parallel to M, let L parallel to N। देखिए हमने क्या लिया है पहले स्टार्टिंग में कि L पैरेलल है किसके, N के पैरेलल है। ओके, देखिए ये जो लाइन है ये वाली इसके पैरेलल है, तो L पैरेलल टू N और M पैरेलल है N के, और ये वाली इसके भी पैरेलल है ना। तो देखिए सिंस L पैरेलल टू N, तो यहाँ पे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, मतलब एंगल 1 और एंगल 3 दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। व्हाई, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। देखिए हमने क्या किया, हमें 3 लाइंस गिवन थी और हमें ये प्रूफ करना था कि वो क्या है, आपस में कैसी है, पैरेलल है। और तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो पहले पैरेलल लाइंस ली हैं जिनको हमने लिया है, तो उसमें देखिए अगर ये पैरेलल है तो ये वाली जो लाइन है ये कैसी हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एंगल है और ये वाला एंगल है ना, तो ये 2 एंगल बन रहे हैं। तो ये ऐसे जब भी ट्रांसवर्सल लाइन आती है कौन से एंगल बनाती है, ऑल्टरनेट एंगल बनाती है, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए सिंस M इज पैरेलल टू N, अब हमने क्या लिया, इसको इसके पैरेलल लिया, तो इसमें भी देखिए ये जो लाइन है P, ये इस पर भी तो ट्रांसवर्सल है, इस पर भी ट्रांसवर्सल है, तो इसमें भी देखिए एक यहाँ एंगल बन रहा है और एक यहाँ एंगल बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 3। तो ये जो 2 और 3 है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये भी क्या है, इक्वल होते हैं, है ना। तो देखिए एंगल 2 एंगल 3 दीज आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो देखिए आपको सारे पेयर्स मिल गए हैं। अब देखिए हमने क्या किया, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव एंगल 1 एंगल इक्वल्स टू एंगल 2 विच इज अ पेयर ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर द स्ट्रेट लाइन L and M, हेंस L is parallel to M। देखिए कितना इजी है इसको प्रूफ करना, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एंगल्स देखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। प्रूव दैट 2 लाइंस इन अ प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन द, देखिए अब इसमें क्या बोला गया, प्रूव द 2 लाइंस इन अ प्लेन। ये देखिए 2 लाइंस है यहाँ पे M और N, एंड देन परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन इन द प्लेन। देखिए एक ये लाइन दी गई है L, ये क्या है, दोनों ही लाइंस L पर परपेंडिकुलर है, क्या है, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखिए आर पैरेलल टू ईच अदर, और इसमें क्या बोला, ये जो दोनों लाइंस हैं दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, एंड देन M इज परपेंडिकुलर टू N। ये देखिए M इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई यहाँ पे। ओके, एंड N इज परपेंडिकुलर टू L, तो दोनों ही लाइंस क्या है, L लाइन पर परपेंडिकुलर है। ओके, देन एंगल 1 इक्वल्स टू 90 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू 90। अब आप देखिए कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये जो L लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, तो ये तो दोनों एंगल हुए क्या हुए, इक्वल होंगे ना। क्यों होंगे, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट्स व्हाई M is parallel to N। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन फिगर m is parallel to n। अब ये देखिए, ये जो लाइन है m और ये जो है n, these are parallel to each other। एंगल 1 और एंगल 2 are in the ratio of 5:4। determine all the angles from एंगल 1 to एंगल 8। चलिए अब इसको पता करते हैं कौन से एंगल्स हैं। आपको क्या दिया हुआ है, देखिए दोनों लाइन से तो पैरेलल गिवन है, और एंगल 1 और एंगल 2 आर इन द रेशियो, ये एंगल 1 और एंगल 2 आर इन द रेशियो ऑफ, ये 5:4 में है, 5:4 में है, ठीक है, दोनों का ये रेशियो दिया हुआ है। डिटरमाइन द एंगल्स 1 to 8, मतलब आपको सारे डिटरमाइन करने हैं। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 जो है 5:4 में गिवन है, तो क्या हम इसको ऐसा लेट कर सकते हैं कि एंगल 1 को हम 5x डिग्री ले लेते हैं और एंगल 2 को हम 4x डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अब, बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बनते हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों का हम सम करते हैं, तो जब लेट सपोज ये ए है ये बी है, तो जब हम ए प्लस बी करते हैं इनका सम आता है 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री आता है इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, लीनियर पेयर। तो देखिए ये क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए। तो देखिए इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। 5x प्लस 4x कितना हो गया, 180। 9x आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20। तो देखिए जब x की 20 आ गई तो एंगल 1 कितना हो गया, 180। देखिए x एंगल 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5x ना, तो 5 इंटू एक्स कर दिया, 5 इंटू 20 इज 100 डिग्री। एंड एंगल 2 निकाल लिया 4x, ये आ गया हमारे पास 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट। आप देखिए ऐसे जो दो एंगल बनते हैं हमारे पास, आप ऐसे दो लीजिए, एक यहाँ पे एंगल है, एक यहाँ पे एंगल है, ठीक है। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। कौन सा है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। देखिए एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 भी है। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। एंड एंगल 3 इक्वल्स टू 100 डिग्री। देखिए एंगल 3 आ गया, क्योंकि 1 क्या था, 100 हमने निकाला था, तो 3 एंगल हमें मिल गया कितना, 100 डिग्री। और ये जो एंगल 4 है ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, राइट। चलिए अब ये जो एंगल 3 है और एंगल 5, देखिए एंगल 3 और एंगल 5 ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल 3 जो है वो 100 डिग्री है, तो एंगल 5 भी क्या होगा, 100 डिग्री, है ना। तो ये देखिए एंगल 3 और एंगल 5 ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 4 एंगल 6 ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो देखिए ओके, तो अब देखिए ये हमने निकाल दिया 3, और एंगल देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, जो एंगल 5 है वो भी 100 हो जाएगा, और एंगल 6 भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ओके। चलिए एंगल 5 और एंगल 7 देखिए ये भी कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल 6 और एंगल 8 भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, राइट। तो देखिए कितना हो जाएगा, अभी हमने एंगल 5 निकाला था 100, तो एंगल 7 भी कितना हो जाएगा, 100। ऐसे ही एंगल 6 जो था 80 था, तो एंगल 8 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अब देखिए हमने सारे एंगल्स यहाँ से निकाल लिए हैं, राइट। सारे एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, क्लियर। ये देखिए सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर गिवन दिस एंगल ए इज 60 डिग्री, CE is parallel to AB and angle ECD। देखिए एंगल EC और D is equals to 65 and find angle ACB। देखिए ACB आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल निकालना है। अब देखिए सबसे पहले करते हैं हम, CE is parallel to this one, ये तो हमें पता है कि एंगल, ये जो लाइन है ये C और ये क्या है, पैरेलल है। देखिए जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाली लाइन को या फिर ये वाली लाइन को लेट करिए, ये क्या हो जाएंगी, ट्रांसवर्सल हो जाएंगी, है ना। अगर ये ट्रांसवर्सल हो जाएंगी, देखिए तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। व्हाई, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। देखिए अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए देखिए एंगल ACB AC और ये B, आपको ये वाला 60 है, ये वाला भी 60 आपने पता कर लिया। देखिए एंगल ACE दिस वन इज 60 डिग्री। व्हाई, बिकॉज एंगल BAC दिस कितना है, 60 डिग्री, तो ऑल्टरनेट है ना इसके साथ में, तो ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। अब देखिए एंगल ACD जो है
ACD, ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, 60 + 65 है ना, तो 60 + 65 किया तो 125 आ गया। अब ये देखिए एंगल ACB, एंगल ACB ये जो है, ये वाला जो एंगल है, अगर हम 180 में से, क्योंकि देखिए जब ये पूरा 180, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन पर ऐसे बनने वाले जो एंगल होता है ये पूरा 180 का होता है ना, 180 का होता है। तो अगर ये पूरा 180 है तो मैं 180 में से सिर्फ इतना वाला ये जो 125 है इसको माइनस कर दूं तो क्या हमारे पास इतना पोर्शन आ जाएगा, है ना, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 180 में से ACD को माइनस कर दिया, तो ये देखिए माइनस किया तो कितना आ गया, 55 डिग्री। सिंपल है, तो देखिए ACB आ गया 55 डिग्री। क्लियर, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए फिर से वही रेशियो गिवन है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, है ना, सेम है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, सेम है ये तो। इसमें देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर R इज परपेंडिकुलर टू, देखिए इसमें क्या है, R इज परपेंडिकुलर टू P लाइन ये दे रखी है, देखिए इस पे क्या है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बना रही है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला है, R इज परपेंडिकुलर टू Q, और R इज परपेंडिकुलर टू Q, इस पर भी क्या है परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है ना। तो क्या हम ऐसा ये लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं ना, बिकॉज बोथ आर इक्वल। अगर ये बोथ आर इक्वल तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है P मस्ट बी पैरेलल टू लाइन Q, राइट। देखिए अब यहाँ पे देखिए आपको प्रूफ करना था ना, ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट तो यहीं से प्रूफ हो गया, वाई, बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं तो हमारी लाइंस ही पैरेलल हो जाएंगी। ये सेम यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, बिकॉज यस देखिए दीज आर पैरेलल, P is parallel to Q because as we know that two or more lines in a plane which are perpendicular to the same given line, देखिए दो लाइंस हैं जो क्या है एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर है ना, एक कॉमन लाइन पर परपेंडिकुलर है, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, दैट्स व्हाई लाइन दैट प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। देखिए देयरफॉर पैरेलल हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्या था, फ्रॉम ए वी हैव, अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, क्या निकालना है, एंगल 1 इज 65, ये दिया हुआ है 65 डिग्री, हमें निकालना है एंगल 2, ये वाला निकालना है। अब देखिए अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो फिर देखिए ये लाइन क्या हुई, इस पे ट्रांसवर्सल होगी। अगर ट्रांसवर्सल है तो दोनों एंगल इक्वली तो होंगे, है ना, दोनों लाइन इक्वली तो होंगे। हमने देखिए P और Q को पहले ही पैरेलल प्रूफ कर लिया, है ना। तो जब ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये जो L लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इस पे जो एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2 बन रहा है, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब ये 65 है तो ये भी 65 होगा, है ना। चलिए देखिए 65 है, ओके, इसको ट्राई करिएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज पैरेलल टू CD, ओके, ये गिवन है आपको। डिटरमाइन एंगल X, तो आपको ये वाला एंगल X निकालना है, ये वाला छोटा सा एंगल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको ये लाइन और ये लाइन पैरेलल गिवन है, हम क्या करते हैं बाय कंस्ट्रक्शन ये एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से ये वाली लाइन ड्रॉ की गई है। तो जब इसमें देखिए इसमें क्या ड्रॉ O, थ्रू O ड्रॉ अ लाइन, देखिए लाइन ड्रॉ की है, क्या नाम है इसका, L लाइन ड्रॉ की है, ओके, पैरेलल टू बोथ AB एंड CD। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, वहां पे आपको वहां पे नोट करके लिखना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है एक एक्स्ट्रा लाइन दैट इज L विच इज पैरेलल टू AB एंड CD, ओके। अब देखिए अगर ये पैरेलल है, ये लाइनें अगर पैरेलल है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल X ये वाला कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल X इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये जो एंगल है वो सिर्फ यहां नहीं है, ये एंगल पूरा इसमें है, ठीक है। अब देखिए ये देखो एंगल X कौन सा है, ये इसकी बात कर रहा है, आपको ये पूरा एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। तो एंगल X जो है वो कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना, क्योंकि इतना सिर्फ जो एंगल है हाफ ये 1 है और ये हाफ 2 है। तो जब एंगल X है वो 1 प्लस 2 है, तो एंगल 1 देखिए, एंगल 1 कितना है, ये 55 है। 55 कैसे हुआ, आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी ये क्या है, CD के पैरेलल है। अगर CD के पैरेलल है तो ये जो लाइन यहाँ से ये वाली जो जा रही है ये क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 55, व्हाई, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट।
चलिए, इसी वजह से एंगल 1 हो गया 55। अब देखिए, अब ये 55 है और एंगल 2 कितना होगा, ये 38 होगा। वाई, बिकॉज दीज ऑल्सो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। वाई, बिकॉज देखिए ये जो एल लाइन थी दैट इज पैरेलल टू लाइन ए बी, ऐसे ही तो हमने ड्रॉ किया है। इसी वजह से एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 38 बाय, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दैट्स वाई। अब दोनों को क्या कर देना है, आपको सम कर देना। देखिए 55 और 38 को प्लस कर दिया तो 93 आ गया, ठीक है। देखिए सेम एग्जांपल है, ये वाले आप ट्राई करेंगे, ओके। कुछ और एग्जांपल्स इसमें गिवन है, ये ट्राई करिएगा आप लोग। चलिए 10.1 करते हैं, ठीक है, 10.1 करते हैं। चलिए, इन द जॉइनिंग फिगर M is parallel to L। यहाँ देखिए M is parallel to L, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 3:2। डिटरमाइन ऑल द एंगल्स 1 to 8। ये तो सेम एग्जांपल की तरह है। जब ये 3:2 है तो आप इसको ले लेना एंगल, एक तो 3x हो जाएगा डिग्री और ये एक हो जाएगा 2x डिग्री, है ना। तो ये दो एंगल्स हैं, एक आपको दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 2। तो क्या करना है, अगर ये लाइंस दोनों ही पैरेलल है, सबसे पहले तो आप ऐसे करेंगे कि जो 3x है और ये जो 2x है, इन दोनों का सम कितना होता है 180, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर, राइट, दीज आर लीनियर पेयर, ओके। तो देखिए इनको प्लस करते कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 5, है ना। देखिए 180 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 3 5 6 जा 30। तो देखिए x की वैल्यू आ गई है 36 डिग्री, 36। आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 3x निकालेंगे, 3 इंटू 36, यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 6 रीज है यहाँ पे, और ये 108 डिग्री, और ये 2x हो जाएगा 3 इंटू 36, 2 इंटू 36, और ये हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, सेकेंड वाला आप खुद करेंगे। In adjoining figure L is parallel to M and line S is S and T। देखिए लाइन S and T, ये और ये वाली लाइन जो दी है आर ट्रांसवर्सल such that is not S is not, देखिए such that S is not पैरेलल टू T। देखिए ये जो दो लाइंस है ये आपस में पैरेलल नहीं है, पर ये जो है M और N ये पैरेलल है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द X एंड Y, ठीक है, हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है, ये वाला। अब देखिए जब हमें L और M पैरेलल पहले से गिवन है ना, हमें L और M ये वाली लाइन पहले से गिवन है, तो हम क्या करते हैं, अभी पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना, Y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, अगर ये 45 है, यहाँ देखिए ये वाला अगर 45 है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, 45 होगा, ये 45 होगा। कैसे 45 होगा, बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट, है ना, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये अगर ये y है, चलिए ये 45 है, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, ये एंगल कितना आ गया, 45 आ गया, बिकॉज दीज आर दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट, हाँ ओके। अब देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ कि 45 प्लस x लिखती हूँ तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल्स, है ना, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल। तो जब इनको प्लस किया मतलब x इज इक्वल्स टू, देखिए 180 माइनस 45, x की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहां से आ जाती है आपकी 135, ठीक है, 135 आ जाती है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये x की जो वैल्यू, देखिए हमने x निकाल दिया, x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 135 आ गई है, ओके। अब देखिए हमें क्या निकालना है, y निकालना है, ये वाली वैल्यू हमने निकाल दी है। अगर ये 180 है, ये क्या है 85 है, पहले ये देखिए ये कितना है, यहाँ पे 85 है, ये 85 है, तो मैं यहाँ पे एक एंगल लेट कर रही हूँ, लेट सपोज मैंने ये एंगल 1 लेट किया, ठीक है, एंगल 1 लेट किया, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 85 इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर, है ना, दीज आर लीनियर पेयर। तो यहाँ से देखिए एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 85, दैट इज 90, 85 माइनस किया है हमने तो ये आ जाएगा 95 डिग्री,
है ना। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना आ गया 95, ये एंगल कितना है 95। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये एंगल हमारा 95 है ये वाला, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एंगल y इक्वल्स टू 95, यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वल्स टू एंगल 1, ये इसके इक्वल है, एंगल 1 के ये इक्वल है ना। तो ये भी देखिए एंगल 1 और एंगल y क्या है, इक्वल है। वाई? बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर LMN आर पैरेलल लाइंस। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए आपको गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल ABCD, देखिए ये चारों क्या होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे 90 है, आपको गिवन है। प्रूव दैट AD इज पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूव करना है। चलिए देखिए, तो अभी यहाँ पे जो चारों एंगल्स क्या है हमारे 90 डिग्री हैं, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, AD इज पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है, एंड AB इज पैरेलल टू DC, ये प्रूफ करना है। आप खुद से देखिए कि अगर हम पहले इसको लेकर चलते हैं AD को और BC को, तो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल नहीं, जहां हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल D इक्वल्स टू एंगल C है, तो दीज आर इंटीरियर एंगल्स ना, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 प्लस करेंगे तो 180 आ रहा है ना, तो ये आप 90 प्लस 90 करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 180 आ रहा है। और अगर 180 आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इंटीरियर एंगल्स है, दैट्स व्हाई दिस इज पैरेलल, है ना। और यही सेम केस क्या करना है आपको, ऊपर वो दूसरे लाइंस के लिए भी अप्लाई करना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर L इज पैरेलल टू, देखिए L इज पैरेलल टू M एंड N इज पैरेलल टू दिस वन, मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है। इज M इज पैरेलल टू N, Y? अब देखिए ये इसके पैरेलल कैसे होगी, अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों लाइंस को देखिए, हमने अभी एग्जांपल किया था, इस लाइन को और इस लाइन को देखिए, ये जो थर्ड लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये 50 है अगर, तो ये वाला भी 50 होगा, है ना। ये एंगल है तो ये वाला भी कितना होगा, 50 होगा। वाई? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो गया। अब देखिए, अब हमें बोला था कि LM इज ऑल्सो पैरेलल, राइट, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल X इक्वल्स टू, जैसे कि ये एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, तो एंगल X इक्वल्स टू 50 डिग्री। वाई? बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सिंपल। ओके, तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी है इसमें, ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा इसमें। देखिए इसमें ये लाइन और ये लाइन आपको पैरेलल गिवन है ना, ये वाली लाइन पैरेलल गिवन है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, या फिर हाँ ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है, इसमें ट्रांसवर्सल है ना, ये लाइन इसमें ट्रांसवर्सल है। तो ये अगर ये 80 है, ये 80 है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, 80 होगा, है ना, ये 80 होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको एंगल 1 लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 1 प्लस 80 प्लस 35, कितना हो गया ये, और ये इन तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 180 डिग्री, माइनस इन दोनों को प्लस करते हैं, 80 प्लस 35, ये कितना हो जाएगा 20, और ये 1, मतलब 115 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी आ जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे, पहले 100 माइनस किया, फिर आ जाएगा ये हो गया 70 और ये हो जाएगा 65, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी, आ गई है 65 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये 80 है, ये 65 है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको एंगल ABC निकालना है, ABC ये वाला एंगल निकालना है। देखिए आपको पता है, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना सिंपल कि एंगल 80, ये 80 प्लस एंगल B प्लस एंगल ये 1 या फिर 65 लिख लो, तो कितना हो जाएगा 180 जो होता है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस, और इधर को प्लस करो, कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका, देखिए इधर हो जाएगा 145, ये हो गया 145, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ गया आपके पास 35 डिग्री। तो हमने B निकाल दिया, है ना, मतलब हमें ABC मिल गया है, हमने AC भी निकाल लिया और ABC निकाल लिया। देखिए एंगल 1 जो था ना वो एंगल ACB ही है, ये ACB ही है, तो ये 65 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया, देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर
AB is parallel to, show that AB is parallel to EF, इसके पैरेलल करना है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको शो करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन द जॉइनिंग फिगर दिस। अब आप खुद से देखिए, इसमें आप इन दोनों का अगर सम करेंगे, मतलब यहाँ देखिए एंगल E प्लस ये वाला एंगल दिस 30 डिग्री डी, या फिर इसको कर लीजिए EDC, एंगल ECD इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री आ रहा है। मतलब इन दोनों को जब हमने प्लस किया 180 डिग्री आ रहा है। देखिए ये कितना था, 150 था, और ये वाला कितना था, 30 था, तो आ गया ना ये 180। अगर ये 180 आ गया है, इसका मतलब हो गया, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे कि EF therefore EF is parallel to CD, राइट? EF is parallel to CD, ये हो गया। यहाँ से देखिए ये 150 आ गया और ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ से देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए कि इसको क्या करो, देखो इसमें हम ऐसे लिखे एंगल B, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल B, पहले तो ये करते हैं कि एंगल ये जो BCD है, एंगल BCD कितना हो जाएगा, 36 प्लस में 30 है ना, 30, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 76 आ गया। देखिए 36 प्लस 66, ये 66 हो रहा है ना, ये 66 है। तो अब आप देखिए कि एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल B आ रहा है ना, देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर क्या हो जाएंगे कि AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD, AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD, राइट? ये भी क्या हो गई, इसके पैरेलल हो गई। अब हमें क्या प्रूफ करना था, हमने ये लाइन EF प्रूफ कर लिया CD के पैरेलल, AB पैरेलल कर लिया CD के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, AB इज पैरेलल टू EF, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है? देखिए अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक और इस तरीके से लाइन ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? हमने क्या किया, ये एक्स्ट्रा में लाइन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ की है, क्या है, इसको एक्सटेंड ही तो किया है। अब अगर ये इसके पैरेलल है तो ये पूरी पैरेलल होगी, है ना? चलिए ठीक है। अब देखिए अगर ये हमें करना है, अब जब हमने यहाँ पे इस लाइन ड्रॉ की है तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल बन रहा है। ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो देखिए ये जो एंगल है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एंगल, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, मैं इसको लिख रही हूँ एंगल 1, ठीक है? तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल BCD, एंगल BCD। क्यों? बिकॉज दीज आर व्हाट, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके? ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल यहाँ से 1 जो है वो कितना आ जाएगा, 66 डिग्री आ जाएगा। अब अगर ये 66 आ गया तो सेम ही तो हो गया है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल B, है ना? अगर ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल B हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर AB लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू EF। क्लियर? देखिए सारा क्वेश्चन हमारा हो गया है। आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा अच्छे से सोचना है, ठीक है? सारे फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, देखिए कहाँ से कैसे हो सकता है, ओके? तो ये सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे इसमें। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इन द जॉइनिंग फिगर नेम अ पेयर ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड फाइंड द एंगल्स x। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला है नेम अ पेयर ऑफ द पैरेलल लाइंस, तो आपको बताना है पैरेलल लाइंस के बारे में, एंड फाइंड द एंगल x, और आपको x निकालना है। गिव रीजन ऑफ योर आंसर। चलिए देखिए देखते हैं कि कौन सी लाइन यहाँ पे पैरेलल है, ओके? अच्छा, या एक बार देखिए कि यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल 110 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, हो सकता है बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर, राइट? तो यहाँ से एंगल 1 आ जाएगा, 180 में से आपने माइनस किया 110, तो यह आ रहा है आपके पास कितना, यह आ जाएगा 70 डिग्री। तो देखिए ये जो एंगल आ गया कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ये जो एंगल है कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया, ओके? देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू 70 डिग्री। चलिए अब देखते हैं एंगल 3। यहाँ देखिए एंगल 3 इक्वल्स टू 130 डिग्री। वाई? बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट। तो हमें एंगल 70 मिल गया और एंगल कितना मिल गया, ये 30,
ये 3 जो एंगल है ये कितना हो गया 130 डिग्री हो गया। अब आप देखिए जब आप एंगल 3 और एंगल 1 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है सम इनका। देखिए अगर हमने क्या किया एंगल 1 प्लस एंगल 3 किया तो ये कितना आ रहा है 130 प्लस 70, ये कितना आ जाएगा, ये होगा आपका 1, ये हो जाएगा 170 डिग्री, है ना, 170 डिग्री आ जाएगा। ये 70 था और ये वाला, तो अब आप देखिए यहाँ से ये 130 है और ये 70 डिग्री है, ये 100 आ रहा है, ये प्लस किया ना तो ये 200 आ रहा है ना। देखिए जब इनको प्लस करते हैं तो ये आ रहा है आपके पास इनका सम, ये आएगा आपके पास 200। अच्छा मुझे बताइए कि कोई भी दो एंगल जैसे कि इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर इनका सम हमारा 200 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 180 तो है ही नहीं, इसका मतलब ये जो दो लाइनें है मतलब L इज नॉट पैरेलल टू M लाइन। क्लियर, तो ये से ये प्रूफ हो जाता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, ओके यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, x की निकालनी है हमें। चलिए यहां से करते हैं, यहाँ देखिए ये 70 है, ओके ये वाला क्या है 70 है। ये देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 70, एंगल 2 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर, है ना। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये जो 2 है एंगल कितना आ गया 110 डिग्री। अब आप देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल x इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के तीनों क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री 360 डिग्री होता है ना। तो जब हमने इसको प्लस किया, अब देखिए 1 2 3 का तो हमें पता ही है, इनको देखिए एंगल 1 कितना था, हमने एंगल 1 निकाला था 70 डिग्री, प्लस एंगल 2 कितना निकाला है हमने, एंगल 2 आया हमारे पास अभी 110 डिग्री, प्लस एंगल 3 कितना आया हमारे पास, एंगल 3 आया था 130 डिग्री, प्लस एंगल x ये तो हमें पता ही नहीं है, और यहाँ पे 360, ठीक है। तो एंगल x आता है हमारे पास 360 डिग्री माइनस, इनको प्लस करके माइनस कर दो, कितना आ गया, देखिए ये हो गया 200, ये हो गया है 200 और 200 में ये 310, तो 310 हो गया, ठीक है। तो एंगल x आ जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री, ठीक है। हमने क्या निकाल दिया, एंगल x निकाल दिया 50 डिग्री। देखिए ये जो L और M थी ये तो पैरेलल है ही नहीं, है ना। अब देखिए एंगल x की वैल्यू हमें मिल गई है 50 डिग्री, तो हम क्या कर सकते हैं, आप खुद से देखिए कि ये जो एंगल 3 और एंगल x है इसको ऐसा कर सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल ये जो कितना है एंगल 3 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखिए प्लस करके देखिए एंगल x की वैल्यू कितनी निकाली, हमने 50 डिग्री निकाली है, प्लस एंगल 3 की हमने कितनी निकाली है 130 डिग्री निकाली, तो कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये कौन से एंगल्स हैं, ये हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स, ये हैं इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये इंटीरियर एंगल्स हैं तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो लाइन है हमारी P इज पैरेलल टू Q, ठीक है। आप ये इंटीरियर को भी हटा देना कि ये इंटीरियर यहाँ पे नहीं, क्योंकि इनका सम क्या है यहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है, इस वजह से क्या है ये देखिए क्योंकि इनका सम जो है 180 डिग्री आ रहा है, दैट्स व्हाई P इज पैरेलल टू Q, करेक्ट। चलिए ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए एक 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में टू लाइंस L and M कट बाय अ ट्रांसवर्सल T, ओके। देखिए इसमें हमें कोई फिगर गिवन नहीं है, हम क्या करते हैं इसको खुद बनाते हैं, ओके। टू लाइंस दी हुई है L और M, मान लो मैंने ये एक लाइन और ये एक लाइन दे दी, और इसमें एक T लाइन मैंने दे दिया, ये L थी और ये M थी, मैंने एक लाइन इसमें दे दिया T, ये पैरेलल इसके ट्रांसवर्सल है। इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द 2b कितना है 2x माइनस 8, और क्या है ये इंटीरियर एंगल्स है, मतलब लेट सपोज एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये वाला एंगल मैं ले रही हूँ 2x माइनस 8 और ये वाला एंगल ले रही हूँ कितना 3x माइनस 7, ओके। देखिए फाइंड दीज एंगल्स, अब हमें ये एंगल्स निकालना है। देखिए अब हमें ये पता भी नहीं है कि ये वाला 2x माइनस 8 है या फिर ये वाला है,
हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों लाइन हमें यहाँ से क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, हम इसको ऐसा कर सकते हैं 2x माइनस 8 प्लस करना है 3x माइनस 7 इक्वल्स टू, चलिए इनको प्लस करके देखते हैं। देखिए ये प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों आना चाहिए 180 डिग्री, 3x माइनस 8 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और ये क्यों होंगे, बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल्स, ओके, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। देखिए इनका सम करके देखते हैं, 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, x और देखिए माइनस 8 और यहाँ पे माइनस 7, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस में 150, ये देखिए 15 प्लस कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले प्लस करते हैं, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 और दिस और यहाँ पे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 9 45, मतलब ये आ रहा है हमारे पास x की वैल्यू 39 डिग्री, ठीक है। जब x की वैल्यू हमारी 39 डिग्री है तो हम निकालते हैं कि 2x माइनस 8, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 39 माइनस 8, देखिए कितना आता है, ये आ जाएगा यहाँ से 18 और ये हो जाएगा 6 और ये 7 और ये माइनस 8, तो कितना आ गया, ये आ गया 70 डिग्री। और निकालते हैं 3x माइनस 7 को, तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी थी 39 और यहाँ से माइनस और ये 7, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 7 2 और ये हो जाएगा 9 और ये 11, ठीक है, माइनस 7, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। देखिए दोनों आ गए हमारे, ओके, दोनों हमने निकाल दिए, ये वाला 2x माइनस 8 और 3x माइनस 7। अब देखिए एक हमारे पास दिया हुआ है 70 और एक दिया है 110, जो छोटा एंगल है, ये जो इसे छोटा एंगल है, तो ये वाला 70 होगा 2x माइनस 8 और ये जो 110 है वो ये वाला एंगल होगा। क्लियर, देखिए सारा हो गया इसमें। चलो तो 12 हो गया है। 13th वाला क्वेश्चन, ये वाला भी आप ट्राई करिएगा, ओके। इन द गिवन फिगर, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ओके। इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल्स टू BC, देखिए AC इज इक्वल्स टू, AC लाइन दी हुई है BC के इक्वल है, ये जो लाइन है इस लाइन के इक्वल है, एक ट्राइंगल बन रहा है ना, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है। ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें ये होता है, इसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं ना, जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और जो दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब हुआ कि इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B बिकॉज द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड, राइट। देखिए फिर क्या होगा, ड्रॉ दिस, हमें दे दिया ये वाला, तो हमने दोनों एंगल निकाल दिए। एंगल DCE ये वाला इक्वल्स टू एंगल B, देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल B के इक्वल है, इस एंगल इक्वल है। शो दैट CE पैरेलल टू AB, हमें बताना है कि CE इज पैरेलल टू AB, इस लाइन के पैरेलल है, ओके। ये वाला आपको बताना है इसके पैरेलल है। अच्छा ये पैरेलल कैसे होगा, आप देखते चलिए। देखिए अगर हमें इसके पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे, है ना। देखिए अगर हमें इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है ना, ये एंगल दिया हुआ है। हम और क्या कर सकते हैं, हम एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए हमें इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है ना, ओके। देखिए अगर ये दोनों इक्वल हैं इसमें, तो जब आप देखिए इसमें जो ये वाला एंगल होगा, ये आप देख रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हमें इसमें ये जो एंगल C है ये एंगल B के इक्वल गिवन है ना। एंगल B इक्वल्स टू एंगल DCE, एंगल DCE, एक तो हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे गिवन है, ओके। चलिए तो हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मिल गया है। अब आप खुद से देखिए, जब दोनों एंगल्स ये वाले क्या थे, इक्वल थे, ये और ये एंगल क्या है, इक्वल है, तो क्या एंगल, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, है ना।
क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये भी गिवन है। ये फर्स्ट है, मैं इसको 1 नंबर दे रही हूँ, ये 2 नंबर दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए मैंने लिखा है फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, b इक्वल्स टू डी सी था ना, और एंगल a इक्वल्स टू एंगल b। देखिए b एंगल यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो एंगल a इक्वल्स टू कितना आ गया, एंगल a इक्वल्स टू एंगल DCE आ गया। ठीक है, देखिए इन दोनों से हमने क्या प्रूव कर लिया, एंगल DCE इक्वल्स टू एंगल A, इसके इक्वल हो गया। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं therefore this one CE या फिर AB is parallel to CE। Why? समझ में आ गया? यहाँ से ये कौन से एंगल्स हो गए, यहाँ पे ये इक्वल है ना, ठीक है, ये इक्वल हो गए दोनों, तो इससे क्या हो जाएंगी, दोनों लाइंस यहाँ से पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ड्रॉ अ लाइन L एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड। अब ये वाला क्वेश्चन आप इसमें खुद करेंगे। ओके, चलिए देखिए हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है इसमें। ओके, तो आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।